अमेरिका में लगी भीषण आग ने पूरे अमेरिका में तबाही मचा दी है। दरअसल अमेरिका के एक जंगल से फैली आग इतने बड़े स्तर तक जाएगी, पूरे अमेरिका वासियों सहित पूरी दुनिया को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अमेरिका में एक छोटी सी मात्र 2 एकड़ से भड़की आग पूरे अमेरिका के शहरों को जलाकर राख कर देगी। पूरे अमेरिका में इस वक्त आग पूरे शहरों को, घरों को, जंगल को, बस्ती को जलाकर राख करती हुई आगे बढ़ रही है। चूंकि अब तक जो फिजा थी, मौसम विभाग के मुताबिक अब तक जो हवाएं थी वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। चूंकि जहां से आग लगी तमाम शहरों के आसपास समुद्र है, बड़े समुद्र से जो लहरें उठ रही हैं, तूफान उठ रहा है। अब तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दूरी तय कर रहा था, लेकिन अब आज यानी बुधवार से, यानी कल मंगलवार से लेकर आज बुधवार तक ये जो हवाएं हैं 120 प्लस स्पीड प्रति घंटे की तूफानी चाल से चलकर और ज्यादा तबाही मचा सकती हैं। क्योंकि हवा जितनी तेज होगी, आग की जो लपटें हैं, जो गोले हैं, उतनी ज्यादा हानिकारक और खौफनाक होंगे। पूरे अमेरिका में इस बार सनसनी फैली हुई है। अमेरिका का लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया स्टेट पूरी तरीके से आग की लपटों में आकर तबाह हो चुका है। यहाँ तक माहौल ये है कि जो कैदी हैं, अमेरिकी जेल में बंद कैदियों की भी आग बुझाने के लिए मदद ली जा रही है। पानी खत्म हो चुका है, समुद्र का पानी भी वहां की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। समुद्र का पानी अत्यधिक खारा होने के चलते आग बुझाने के लायक बहुत मुफीद नहीं होता है। आग बुझाने के लिए इसको बहुत लाभदायक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें खराबी होगी, प्लस नमक जो है अपनी एक लेयर पैदा कर देगा। वो लेयर भी आग की लपटों में जलकर बहुत तेजी से धू धू कर जलती है। लेकिन मजबूरी में ऐसे में करें तो क्या, चूंकि पानी खत्म हो चुका है, तमाम जो दूसरे संसाधन होते हैं अमेरिका के पास खत्म हो चुके हैं। इस आग में अमेरिका की हालत इस प्रकार हो गई है जैसे कोई अपंग व्यक्ति उसके सामने, उसके खिलाफ जुल्म किया जा रहा हो और वो बिल्कुल बैठा बेबस होकर देख रहा हो। कुदरत के आके अमेरिका के सारे जो तंत्र थे, आग बुझाने के जो इक्विपमेंट थे, पूरे बौने साबित हुए। लॉस एंजलिस जो पूरे अमेरिका का एक हॉलीवुड शहर है, जैसे भारत के अंदर मुंबई है, आर्थिक राजधानी है, माया नगरी है, उसी तरीके से अमेरिका का लॉस एंजलिस फिल्म सिटी है, हॉलीवुड का केंद्र है। बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेस वहां रहते हैं। भारत की प्रीति चिंटा, प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्रियों की भी शादी चूंकि वहीं से हुई है, तो दोनों के घर भी वही हैं और दोनों के घर इस आग में जलकर पूरी तरीके से राख हो चुके हैं। एक बहुत बड़े हॉलीवुड एक्टर जिन्होंने कुछ दिन पहले ही फिलिस्तीन पर, जो गाजा पर लड़ाई हुई, इजराइल ने अमेरिका की मदद से किस तरीके से बम्बारमेंट करके वहां मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा, मासूम बच्चों को इतनी लाशें इकट्ठी कर दी कि कुत्तों ने बच्चों की लाशें खाई। ये भीभत्स सीन देखकर पूरी दुनिया के दिल से ये निकला कि शायद ही इससे बहुत ज्यादा बुरा या अत्याचार वाला काम नहीं हो सकता। फिलहाल कुछ लोग इस आग के जो त्रासदी है इसको गाजा पर हुए हमले से भी जोड़कर देख रहे हैं कि शायद उन मजलूमों की जो हाय है, बद्दुआ है, अमेरिका पर पड़ी है। क्योंकि अमेरिका ने इजराइल का पूरी तरीके से तन मन धन से साथ दिया था। उसके बाद इजराइल ने वहां पूरे पूरे शहर नष्ट किए। आज जब कैलिफोर्निया के, अमेरिका के लोग घर छोड़कर, अस्पताल छोड़कर बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे हैं, ऐसे में लोगों का कहना है कि यही जो हाल है कुछ दिन पहले गाजा में देखने को मिला। गाजा में भी लोगों के बम्बारमेंट में पूरे पूरे कॉलोनियां, घर, शहर तबाह हुए। उसमें लोग भी अपने बच्चों, अपनी जान सलामती के लिए भागते हुए नजर आए थे। लोग कह रहे हैं ये कुदरत की देन है, कुदरत जो करती है अच्छा फैसला करती है। अमेरिका पूरी एक सुपर पावर होते हुए भी अपने ऊपर हुए हमले, अपने ऊपर हुई जो त्रासदी है, इसको रोकने में नाकाम है। वही अमेरिका जो कहता था कि हम हर मुसीबत से, चैलेंज से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बाकायदा कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप जो 20 तारीख को वहां के राष्ट्रपति का जो पद है संभालने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि मौसम विभाग की जो जानकारियां हैं, मौसम का फेरबदल है, मैं इस पर यकीन नहीं करता, ये चाइना की चाल है। लेकिन इस वक्त मौसम विभाग पूरी तरीके से इस जो पूरी त्रासदी है इसमें उसका रोल है बहुत अहम रहा। उसने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा हुआ।
कई हेलीकॉप्टर से जो फायर फाइटर्स के साथ थे वो इसमें जले, एरोप्लेन जले, पूरे शहर के शहर तबाह हुए। अब लोग इसको पूरी तरीके से गाजा पर हुए, फिलिस्तीन के गाजा में जो हमले हुए, जिस प्रकार से वहां कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, अमेरिका की सह पर इजराइल ने वहां नरसंहार किया, कत्लेआम किया, उसको लोग इसी उसकी बद्दुआ से अमेरिका की जो आग है इसको जोड़कर देख रहे हैं। मात्र 2 एकड़ से फैली आग आज पूरे 30,000 एकड़ में फैल चुकी है और अब इसकी जो लपटें हैं और ज्यादा आगे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि समुद्र से चलने वाली तेज हवाएं और तेज तूफान कल मंगलवार से ही 100 से प्लस की पर घंटे की स्पीड से 100 किलोमीटर प्लस की पर घंटे की स्पीड से चलना शुरू हो चुका है। इससे तबाहियां, आग की लपटें हैं और ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। पूरी तरीके से वहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है, इमरजेंसी लगाई गई है। लोगों को जो दूर के दराज के घर है वहां घरों में रहने को कहा गया है और कहा गया है सोए ना, सिर्फ जागते रहें, क्योंकि कभी भी मुसीबत आ सकती है। अमेरिका के पास इससे निपटने के लिए कोई ताकत नहीं है, कोई हथियार नहीं है। कोई अमेरिका खुद इस वक्त कुदरत की त्रासदी के आगे बौना साबित हुआ है। वही अमेरिका जो पूरी दुनिया में अपने आप को सुपर पावर मानता था, आज इस त्रासदी के आगे बिल्कुल बौना साबित हुआ है। और अमेरिका के जो बड़े बड़े हीरो हैं, हॉलीवुड एक्टर हैं, लगभग सारे लॉस एंजल्स में रहते हैं, क्योंकि लॉस एंजल्स अमेरिका की सबसे बड़ी खूबसूरत महंगी सिटी है। उस सिटी के पूरे जो मकान हैं जलकर राख हो चुके हैं, खाक हो चुके हैं। हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे इस वक्त रोकर अपने जो ट्वीट है, जो वीडियो जारी कर रहे हैं, उनको उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से अमेरिका जैसे बड़े देश में जो तमाम शक्तियों से लैस है, चुनौतियों से झेलने की ताकत रखता है, उसका भी एक दिन ये अंजाम होगा। फिलहाल जो आग है पूरी तरीके से भीभत्स रूप कहर ढा रही है। जंगल के जंगल, शहर के शहर, गांव के गांव, गली की गली पूरी तरीके से आग में स्वाह हो चुके हैं, जल गए हैं। लोग अपनी जान बचाकर अपने अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल रहे हैं। पूरी तरीके से जो सिस्टम है फेल हो चुका है। जिस तरीके से लॉस एंजल्स से जो सितारे हैं, चूंकि वहां की जो जमीन है बहुत महंगी है, 80 लाख यानी कि लगभग $1,00,000, 80 लाख भारतीय करेंसी अगर बात करें, 80 लाख रुपए सालाना वो लोग टैक्स देते हैं। ऐसे में इतना टैक्स लेने के बावजूद आग से, ये प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं की गई। इसीलिए इतना मोटा टैक्स लेने के बावजूद जो सिस्टम है, जो फायर इक्विपमेंट है, वो सारे बौने साबित हुए। पानी खत्म हो गया। वहां का जो टैंक है उनको सभी को एक साथ मोटर चलाने के कारण उनका जो प्रेशर है कम हो जाता है। इसीलिए आग के सामने ये सब बौने साबित हुए। हेलीकॉप्टर्स की पूरी तरीके से मदद ली जा रही है, सेना भी लगा दी गई है, कैदियों की मदद ली जा रही है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। तो इस आग में 24 से ज्यादा, जो आधिकारिक पुष्टि हुई है, 24 से ज्यादा व्यक्तियों की जलने से मृत्यु की खबर है, बाकी 16 अभी भी लापता है। लेकिन ग्राउंड पे क्या हालत होगी ये तो वही जाने जो वहां होगा। लेकिन आधिकारिक जो पुष्टि हुई है, ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन हुआ है, वो 24 मौत, 16 से ज्यादा लापता का हुआ। आपको याद होगा गाजा में हमले के बाद एक छोटी बच्ची ने कहा था कि वो ऊपर जाकर अल्लाह से शिकायत करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उसने शिकायत कर दी है। उसके परिणाम स्वरूप जिन्होंने गाजा पर कत्लेआम किए, नरसंहार किए, उनमें ये बद्दुआ के तौर पर उन पे ये प्राकृतिक आपदा है। उसको अल्लाह की ओर से ये कहर है, ये अजाब है, उसके लिए ये सजा है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अमेरिका की आग ठंडी हो, जिससे वहां के लोगों की भी जान बचे। जो जानवर हैं, पंछी हैं, परिंदे हैं, वो भी उनकी जान बचे और बहुत जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके।